ड्रोमियोसॉरिड्स फेदर्ड थेरोपॉड डायनासोर्स की एक फैमिली थी जो शायद जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के एक सदस्य के माध्यम सबसे ज्यादा मशहूर हुई। वेलोसिरैप्टर मूवी में दिखाए गए वेलोसिरैप्टर्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था, इसलिए लोग मान लेते हैं कि असली ड्रोमियोसॉरिड्स शायद कम खतरनाक और छोटे होते होंगे। लेकिन असल में इस फैमिली के कुछ सदस्य जुरासिक पार्क के वेलोसिरैप्टर से भी बड़े और ज्यादा खतरनाक थे, जिनमें से एक कुख्यात सदस्य यूटारैप्टर है। जैसे कि इसका नाम बताता है, ये एक सुपर साइज्ड रैप्टर था जो यूटा यूएसए के डॉल्टन वेल्स क्वारी के मोएब टाउन के पास डिस्कवर हुआ था। इसे जीवाश्म विज्ञानी जिम जेनसन ने पहली जुरासिक पार्क मूवी रिलीज होने से काफी पहले खोद निकाला था। दुर्भाग्य से उस समय जीवाश्मों को नष्ट कर दिया गया और जल्द ही भुला दिया गया। आखिरकार जेम्स कर्कलैंड के साथ कई जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा 1991 में और अधिक अवशेषों का पता लगना शुरू हुआ। जीवाश्मों की इस नई वृद्धि ने इन अनआइडेंटिफाइड प्रजातियों को फिर स्पॉटलाइट में लाने में मदद की और इससे भी मदद मिली कि इन नए अवशेषों में से एक विशाल दरांती के आकार का पंजा या क्लॉ मिला। इन नए अवशेषों और एक नई दिलचस्पी के साथ यूटारैप्टर का अस्तित्व सामने आया। अब तक इस जीनस की सिर्फ एक स्पीशीज का नाम यूटारैप्टर ऑस्ट्रोमेसी रखा गया। हालांकि ये शायद इसका नाम ना होता, क्योंकि इसका नाम जुरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम पर रखने की योजना थी, लेकिन उस नाम पर सहमति ना बन पाई। यूटारैप्टर का पहला रिमार्केबल एस्पेक्ट जो नोटिस किया गया वो था इसका बड़ा साइज। आज भी यूटारैप्टर 3 सबसे बड़े ड्रोमियोसॉरिड्स में से एक है। दूसरे 2 एकिलोबेटर और डिकोटारैप्टर हैं। फिलहाल यूटारैप्टर के एस्टिमेट्स कहते हैं कि एडल्ट यूटारैप्टर की लंबाई 16 से 18 फीट तक हो सकती थी, यानी 4.9 से 5.5 मीटर्स। ये काफी हेविली बिल्ट और स्टॉकी थे और इनका वजन 620 से 660 पाउंड के बीच हो सकता था, जो रफली 280 से 300 किलोग्राम के बराबर होता है। इतने बड़े साइज के बावजूद जीवाश्म विज्ञानियों को लगता है कि कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति शायद और भी बड़े होते होंगे। आज तक के मिलने वाले सबसे बड़े स्पेसिमेन की लंबाई 23 फीट या 7 मीटर और उसका वजन लगभग एक फुली ग्रोन पोलर बेयर के बराबर बताया गया है। लेकिन ये नंबर्स बहस का स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि मिसमैचिंग फॉसिल्स के कारण ये नंबर्स इतने बड़े दिख रहे हैं। हालांकि जो चीज सब लोग मानते हैं वो ये है कि अपने स्टॉकी और बड़े साइज के कारण यूटारैप्टर अपने से छोटे और हल्के रिलेटिव्स जैसे डायनोनिकस और वेलोसिरैप्टर की तुलना में काफी स्लो होता होगा। जीवाश्म विज्ञानियों के अध्ययन से पता चलता है कि ये इग्वानोडॉन के समान गति करने में सक्षम होता होगा, लेकिन फिर भी सॉरोपॉड्स की तुलना में तेज ही होता होगा। हालांकि ये अपने परिवार के कुछ सदस्यों से स्लो था, लेकिन ये इस कमी को अपने भारी वजन से पूरा करता था। अधिक बड़े होने के कारण इसे बड़े शिकार का शिकार करने की अनुमति मिली और इसकी मजबूत संरचना के कारण ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल और टफ था। अपने स्टॉकी नेचर के कारण इसके अंग, खासकर उसकी टांगें, काफी शक्तिशाली थी। ये चीज इसको और भी डरावना बना देती थी, क्योंकि यूटारैप्टर के पैर उसके मुख्य हथियार यानी एक दरांती के आकार के पंजे से सुसज्जित थे। इसके पंजे को वैज्ञानिक रूप से सेकंड पेडल उंगुल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इसके पैर की दूसरी उंगली पर टिका होता है और अनुपातिक रूप से बड़ा होता है, यहाँ तक कि एक रैप्टर के लिए भी। जो पंजा मिला था उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर थी, यानी 8.7 इंचेस, और ये एक टूटा हुआ पंजा था। माना जाता है कि एक पूरी तरह से बहाल किया गया पंजा 24 सेंटीमीटर या 9.4 इंच का होता है, जो एक टिपिकल कैराम्बिट चाकू से बड़ा होता है। इन राक्षसी पंजों और शक्तिशाली टांगों से यूटारैप्टर को शिकार को आसानी से गिराने में मदद मिलती थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यूटारैप्टर शिकार करते समय अपने आकार के कारण एक पैर पर खुद को संतुलित कर सकता था। इससे उसके हाथ, जिसमें मुड़े हुए पंजे थे, मुक्त हो जाते थे, जिससे शिकार को मारने के लिए और भी अधिक उपकरण उपलब्ध हो जाते थे। ये इसको सच में अनोखा बनाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेलोसिरैप्टर्स जैसे कई रैप्टर्स शिकार को किक करते समय संतुलन बनाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते थे, और अगर बड़े पंजों और तेज हाथों का होना काफी नहीं था तो उसके पास एक खतरनाक जबड़ा भी था जो शिकार करते समय इस्तेमाल होता था, जिसमें काफी शक्तिशाली काटने की क्षमता होती थी और इसमें सिरेटेड दांत होते थे जो मांस को आसानी से काटने के लिए डिजाइन किए गए थे। अपने प्रभावशाली शास्त्रागार के बावजूद
अपनी धीमी गति के कारण यूटारैप्टर ज्यादातर घाट लगाकर हमला करने वाला शिकारी रहा होगा। ये भी माना जाता है कि ये मौका मिलने पर स्कैवेंजिंग यानी बचे हुए खाने को भी खाता होगा। इस हंटर स्लैश स्कैवेंजर की भूमिका के साथ जीवाश्म विज्ञानी सोचते हैं कि इसके आहार का एक बड़ा हिस्सा इग्वानोडॉन्स और थेरेजिनोसॉर्स पर आधारित होता होगा, जिनके साथ ये सही अस्तित्व में था। शवों को साफ करने के माध्यम से सॉरोपॉड्स को भी यूटारैप्टर के आहार का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर यूटारैप्टर पैक्स में शिकार करता तो ये छोटे सॉरोपॉड्स को नष्ट करने की बजाय उनका भी शिकार करने में सक्षम होता। लेकिन यूटारैप्टर्स का पैक्स में रहने का सवाल अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। इसके पैक में रहने का कोई मजबूत सबूत नहीं है, लेकिन एक ही स्थान पर विभिन्न यूटारैप्टर्स के कई जीवाश्म पाए गए हैं। हालांकि बहुत से जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि ये सब अलग अलग तौर पर एक नेचुरल प्रेडेटर ट्रैप जैसे टार पिट, मड पिट या क्विक सैंड के कारण इन शिकारी जालों में फंस गए होंगे। पैक्स में हंट करते या ना करते, इस बात पर तो सहमति है कि यूटारैप्टर अपने समय यानी अर्ली क्रिटेशियस पीरियड का एक एपेक्स प्रेडेटर था। फॉसिल डेटिंग से पता चलता है कि यूटारैप्टर लगभग 135 से 130 मिलियन वर्ष पहले लैंगनियन स्टेज के दौरान नॉर्थ अमेरिका में घूमता था। नॉर्थ अमेरिका के इतिहास के इस दौर में यूटारैप्टर के क्षेत्र में सेमी एरिड रीजन्स, फ्लड प्लेन प्रेरीज, ओपन वुडलैंड्स, रिवरीन फॉरेस्ट और बॉग्स शामिल थे, जहां कॉनिफर्स, फर्न्स, हॉर्नवॉर्ट्स और दूसरे ट्रैक्योफाइट्स थे। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि इन भूमियों में छोटे बरसाती मौसम का अनुभव था, जिससे कुछ हद तक शुष्कता से राहत मिलती होगी। ये समृद्ध वातावरण अन्य डायनासोर जीवों से भी समृद्ध थे। यूटारैप्टर को हिपोड्रेको और सिड्रोरेस्टिस जैसे इग्वानोडॉन्स देखने को मिलते होंगे। इस समय और क्षेत्र के दूसरे शाकाहारी जीवों में नोडोसॉरिड गैस्टोनिया और सॉरोपॉड्स सेटेरोसॉरस और मोएबोसॉरस शामिल थे। यूटारैप्टर भी इन भागों के आसपास अकेला थेरोपॉड नहीं था। एक और थेरोपॉड मार्था रैप्टर भी यहाँ मिलता था, जो अपने नाम के बावजूद एक थेरेजिनोसॉर था। जेमिना रैप्टर और नेटकोलबर्टिया भी इस समय के दो और थेरोपॉड्स थे, लेकिन यूटारैप्टर और उनके आकार के अंतर के कारण ये यूटारैप्टर के प्रतिस्पर्धी नहीं थे। अपने आइकॉनिक अपीयरेंस और फीचर्स की वजह से यूटारैप्टर पिछले कई वर्षों में एक आइकॉन बन गया है, खासकर यूटा में, जहां ये स्टेट का ऑफिशियल डायनासोर है। ये वॉकिंग विद डायनासोर सीरीज के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ और उम्मीद है कि ये और भी ज्यादा आइकॉनिक बनता रहेगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।